Hello student. In this lecture we are going to calculate illustration 1 which is given on page number 160 student. This illustration is the illustration of preparing simple cash book student, right? So the format of simple cash book remains same. Date, receipt number, LF amount, date, payment, voucher number, LF and amount. Cash book of Sri Rajesh Bhai. Do you remember how to start cash book? So generally cash book always start with the opening balance student. So let us start page number 160. Student must be kept textbook in your hand. Textbook हाथ में रखो. Illustration 1. देखो, prepare simple cash book from the following transaction of राजेश भाई for February 2015. यानी फरवरी मंथ का कैश बुक है. देखो 1 फरवरी पर कैश ऑन हैंड दिया गया है. दिस इज नोन एज ओपनिंग बैलेंस स्टूडेंट. सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ईयर 2015 फरवरी 1 पर्टिकुलर में लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन भी चलेगा, ब्रॉड फॉरवर्ड भी चलेगा, राइट. ओपनिंग बैलेंस है कितनी 5000, तो अमाउंट में लिख दिया 5000. चलो अब 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे. रिसिप्ट होगी, पैसे आ रहे हैं तो रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करो, और पेमेंट होगा तो पेमेंट साइड. 3 फरवरी गुड्स ऑफ ₹3000 सोल्ड टू गीता फॉर कैश. कैश सेल है स्टूडेंट. कैश सेल करेंगे तो पेमेंट पैसे मिलेंगे हमें, तो रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे. फरवरी 3 टू क्या लिखा जाएगा, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो टू सेल्स वर्ड लिखा जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, राइट. 3000 अकॉर्डिंग टू पोस्टिंग. तो रिसिप्ट हो गई, टू सेल्स लिख दिया. गुड्स ऑफ ₹2000 परचेज फ्रॉम अमित फॉर कैश. परचेज, P फॉर परचेज, P फॉर पेमेंट. तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे. 2015 फरवरी 7 लिख देंगे स्टूडेंट. जनरल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय लिखा जाएगा, बाय परचेज अकाउंट लिखा जाएगा. अमाउंट कितनी लिखेंगे बच्चे 2000. आर यू अंडरस्टैंड. बाय परचेज पेमेंट साइड. 7th कैश ऑफ ₹5000 ब्रॉट इन बिजनेस एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन बिजनेस. हु ब्रॉट कैश इनटू बिजनेस, ओनर ब्रॉट कैश इनटू बिजनेस. कैश कम्स इन, तो रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट. एडिशनल फंड ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय ओनर इज गिवर टू कैपिटल अकाउंट. कितना 5000. अंडरस्टैंड. चलो आगे बढ़ते हैं. इंश्योरेंस प्रीमियम ₹800 पेड मीन्स पेमेंट. तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे. कैश गोज आउट फरवरी 9. बाय क्या लिखा जाएगा, तो पेमेंट एक्सपेंस लिखा जाएगा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, अमाउंट कितनी पे की है, तो 800 रिकॉर्ड करेंगे बच्चे. फर्नीचर ऑफ ₹4000 परचेज फ्रॉम गणेश फर्नीचर मार्ट फॉर कैश. फर्नीचर परचेज किया फॉर कैश परचेज. पेमेंट साइड फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. तो बाय क्या लिखा जाएगा, बाय फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे बच्चे, बाय फर्नीचर अकाउंट. कितने में आपने परचेज किया 4000. अंडरस्टैंड. तो 4000 लिखेंगे बाय फर्नीचर. देन आफ्टर 12 ₹1500 रिसीव टूवर्ड कमीशन एंड ₹1200 पेड फॉर टूवर्ड्स ब्रोकरेज. 2 ट्रांजेक्शन गिवन ऑन सेम नंबर. रिसीव एंड पेड. तो पहले रिसीव है ना, कमीशन रिसीव, तो कमीशन रिसीव रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करो. फरवरी 12 टू कमीशन अकाउंट, कमीशन के पैसे मिले. कितनी कमीशन की अमाउंट हुई 1500. देन आफ्टर यू आर गिवन दैट पेड ब्रोकरेज ₹1200. पेड है तो पेमेंट साइड लिखेंगे, P फॉर पेमेंट, P फॉर पेड. बाय ब्रोकरेज अकाउंट, कितना पेमेंट किया आपने 1200. आगे बढ़ते हैं. ₹3000 रिसीव फ्रॉम महेश टूवर्ड रिसीवेबल. कलेक्शन मिला, रिसीवेबल ये सेल नहीं हुआ है, कलेक्शन मिला. पहले क्रेडिट सेल किया होगा, अब कमीशन हमें कलेक्शन मिल रहा है, कैश मिल रहा है. हु इज गिवर महेश. रिसिप्ट साइड लिखेंगे बच्चे, रिसीवर है ना, टू महेश अकाउंट. सेटलमेंट के ट्रांजेक्शन में नेम ऑफ पर्सन लिखा जाता है. तो महेश अकाउंट कितने रुपीज़ मिले हमें 3000. पता चला.
रिसिप्ट। देन आफ्टर सैलरी 1000, पेड 200, पेड है तो पेमेंट साइड लिखेंगे, पेमेंट साइड लिखेंगे 16 बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट। पेड हुआ ना तो पेमेंट साइड 1000 सैलरी के लिखे। देन आफ्टर 200 पेड फॉर फ्रेट, सेम डेट लिखेंगे बाय फ्रेट अकाउंट, फ्रेट इज एन एक्सपेंस। 200 पेड वर्ड हो तो पेमेंट साइड एंट्री करते चले जाओ। देन आफ्टर ₹3000 पेड टू प्रकृति, पेड पेमेंट साइड लिखेंगे बाय प्रकृति अकाउंट। सेटलमेंट के ट्रांजेक्शन में नेम ऑफ पर्सन बाय प्रकृति अकाउंट, प्रकृतिज अकाउंट। कितना पेमेंट किया प्रकृति को, प्रकृति अकाउंट। अमाउंट पेड टू प्रकृति ₹3000। देन आफ्टर मशीनरी परचेज फॉर बिजनेस ₹2000, मशीनरी पेड, परचेज यानी पे किया तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय मशीनरी अकाउंट। पर्टिकुलर में क्या लिखा जाएगा, बाय मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी बच्चे, 2000, मशीनरी 2000। देन आफ्टर एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन बिजनेस 10,000 बोरोड लोन बेयरिंग 10% इंटरेस्ट फ्रॉम रमेश भाई। रमेश भाई से हमने लोन ली, लोन टेकन करेंगे तो कैश कम्स इन, रमेश भाई इज गिवन, कैश कम्स इन। तो रिसिप्ट साइड बताएंगे February 23 टू 10% रमेश भाईज लोन अकाउंट, 10% रमेश भाई लोन अकाउंट, लोन ऑप्टिंग पैसे मिलेंगे 10,000 लिखेंगे रिसिप्ट साइड पर। बच्चे पता चला, तो रिसिप्ट हो तो रिसिप्ट साइड, पेमेंट हो तो पेमेंट साइड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश परचेज, P4 परचेज, P4 पेमेंट। तो पेमेंट साइड लिखेंगे, डेट आएगी 26 बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट आपकी आएगी 7000 बच्चे, राइट। देन आफ्टर ₹3000 डिपोजिटेड इन प्राइम कोऑपरेटिव बैंक, बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए, पेमेंट किया तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे, पैसे जा रहे हैं, कैश गोज आउट। बाय बैंक अकाउंट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी, तो कितने रुपीस डिपॉजिट करवा दिए, 3000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अंडरस्टैंड। चलो ऑल ट्रांजेक्शंस आर कंप्लीटेड। अब रिसिप्ट साइड का टोटल करेंगे, रिसिप्ट साइड का टोटल करो तो 5000, 3000, 5000, 1500, 3000, 10,000। रिसिप्ट साइड का आपका टोटल होगा 27,500 बच्चे, 27,500। ये दोनों साइड लिख दिया जाएगा 27,500, रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड बोथ। अंडरस्टैंड। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, तो पेमेंट साइड का आप टोटल करो, ये सब टोटल करो, उसमें से 27,500 में से ये सभी अमाउंट माइनस कर दो कैलकुलेटर पर। तो माइनस करेंगे तो डिफरेंस आपका आएगा, डिफरेंस अमाउंट रिकॉर्डेड 3300। दिस इज लास्ट डेट ऑफ द मंथ ऑफ February 2028। और यहाँ पर लिख देंगे हम बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। दिस इज क्वेश्चन मार्क, मीन्स बैलेंसिंग अमाउंट। यस, आर यू अंडरस्टैंड। डिफरेंस हमें मिल गया। तो रिसिप्ट साइड पर टोटल हुआ 27,500, यानी ड्यूरिंग द February मंथ 27,500 रुपीज़ हमें मिले हैं, उसमें से इतना हमने पेमेंट कर दिया है। और आज हमारे पास कैश बॉक्स में कैश कितनी पड़ी है, 3300, राइट। सो दिस इज सिंपल कैश बुक। ओके, थैंक यू वेरी मच।